देते हैं लखनऊ से खबर। यूपी की राजनीति में एक और चिट्ठी। इस बार नए कलेवर में हो रही है सियासत। विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने लिखा है पत्र। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक अरविंद कुमार को लिखा है पत्र। यूपी की राजनीति में एक और चिट्ठी। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में नए कलेवर के साथ राजनीति की जा रही है। इस बार नए कलेवर में हो रही है सियासत। विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने लिखा है पत्र। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक अरविंद कुमार को लिखा है पत्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या कुछ जानकारी है? अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया है। दिनेश खटीक के बाद अब एक और चिट्ठी जो कि औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने लिखी है और अपर मुख्य सचिव औद्योगिक अरविंद कुमार को लिखी है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब यूपी की राजनीति में कहीं ना कहीं अलग तरीके से सियासत की जा रही है। जी बिल्कुल यशी, आपको बता दूं कि चिट्ठियों का दौर तब शुरू हुआ जब ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने अपने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। तबादले नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनसे जो तबादले हुए थे उसकी जानकारी मांगी थी। उसके बाद यूपी की सियासत तबादले में तब्दील हो गई। जहां सरकार को 100 दिन की उपलब्धियां एक तरफ गिना रही थी, वहीं सरकार तबादलों को लेकर हुए भ्रष्टाचार में गिर गई थी। ब्रिजेश पाठक के बाद दिनेश खटीक का मामला अभी कल ही शांत हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शांत कराया था, दोनों मंत्रियों को बैठाकर, अधिकारियों को बैठाकर। अब नंदगोपाल नंदी जो कैबिनेट मंत्री हैं औद्योगिक विकास के, उन्होंने पत्र लिखा है अपने अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार को। अरविंद कुमार अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास है, उनको उन्होंने पत्र लिखकर तबादले नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तबादले नीति का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और उनसे जानकारी मांगी है कि जो नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में 10-10 सालों से जमे हैं अधिकारी कर्मचारी, उनके तबादले क्यों नहीं हुए और 4 महीने 6 महीने जो अन्य जिले से अन्य प्राधिकरणों में गए हैं अधिकारी कर्मचारी, उनका तबादला कर दिया गया है किस नीति के तहत। तो अब यूपी की सियासत में तबादले को लेकर लगातार मंत्री और अधिकारियों में ठन गई है, जिसका विपक्ष लगातार फायदा उठा रहा है। आपको बता दूं, नंदगोपाल नंदी के पत्र से पहले संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, भाजपा के सहयोगी दल है, उन्होंने भी तबादले को लेकर प्रश्न उठाया था विभागीय अधिकारियों पर। उन्होंने 3-4 तबादले रद्द कर दिए और उन्होंने अधिकारियों के मनमानी पर आरोप लगाया है। तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति आज की दौर की चल रही है, तो वो अधिकारियों और मंत्रियों के बीच चल रही है। लगातार मंत्री अपने विभागीय, चाहे प्रमुख सचिव हो या अपर मुख्य सचिव हो, उनसे उनकी ठनी हुई है और वो लगातार अधिकारियों पर, मंत्री लगातार अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। दिनेश जी, तो क्या अधिकारी बेलगाम हो गए हैं? क्या अधिकारी नहीं सुन रहे हैं मंत्रियों की? क्योंकि ऐसी ही ठीक राजनीति अगर हम बात करें तो हम उत्तराखंड में भी अक्सर सुनते हैं कि वहां पर जो अफसरशाही है वो ज्यादा हावी रहती। तो क्या यूपी में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ऐसी आप सही कह रही हैं। देखिए ना, जिस तरह से ब्रिजेश पाठक हो, नंदगोपाल नंदी हो, दिनेश खटीक हो, सबने जो पत्र लिखा है वो अधिकारियों को ही लेकर लिखा है, अधिकारियों की मनमानी पर ही लिखा है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अधिकारी, वो जो अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो मंत्रियों पे कहीं न कहीं भारी है। और तो और एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं, शर्मा जी, जो दिल्ली से आए थे, एमएलसी बनाए, उन्होंने अवकाश लिया था, रिजाइन करके आईएएस पद से अपने रिजाइन करके मोदी के बड़े करीबी थी वो, AK शर्मा जी भी अपने
हाँ, AK शर्मा वो अपने अधिकारियों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और सेंटर में लगातार रहे हैं, पिछले 6 साल मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे हैं, तो उनके विभाग का MD जो है उनकी नहीं AK शर्मा की सुन रहा है। तो ऐसे में ये उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों में लगातार ठनी है और उन्हीं को लेकर लगातार सरकार पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल पर लगातार आरोप लग रहा है। कहीं न कहीं अधिकारी ये मनमानी है, पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। मंत्रियों को जिनकी जनता के प्रति जवाबदेही है, जनता के बीच मंत्री जाते हैं। दिनेश जी देखिए, अधिकारियों की अगर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, अगर मंत्री कंप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, देखिए अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं से तो पावर मिल ही रही है, वरना कोई भी अधिकारी ऐसे काम नहीं करेगा कि वो मंत्रियों की ना सुने। तो ये भी दर्शाता है कि अधिकारियों का भी कहीं ना कहीं बड़े लिंक्स हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके से कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से अमित मोहन प्रसाद पर PMO लोकायुक्त ने जवाब मांगा है इनकी क्रियाकलाप पर, तो अधिकारी मनमानी तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे किसका हाथ है, कौन सा वो स्तंभ है जो इन अधिकारियों को का मनोबल बढ़ा रहा है और मनमानी करने पर मजबूर कर रहा है या उत्साहवर्धन उनका कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से अधिकारी मनमानी तरह से काम कर रहे हैं, वो चाहे ट्रांसफर पॉलिसी में हो, ठेकेदारी पट्टेदारी में हो, अपने मन चाहे ठेकेदारों को काम दे रहे हैं मनमानी तरीके से, ये कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अधिकारी जिस तरह से पहले कार्यकाल में हावी थे उसी तरह हावी हैं। अब इनके पीछे, इन अधिकारियों के पीछे किसका हाथ है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष लगातार जो घेर रही है सरकार, बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है दिनेश जी, ये बड़ा मुद्दा है कि अगर अफसरशाही मंत्रियों पर हावी होने लगे तो कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। देखना होगा ऐसे कैसे सूबे के मुखिया ऐसे कैसे ठीक करते हैं या कैसे इनको कंट्रोल में लाया जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बार नए कलेवर में सियासत हो रही है। आपको बता दें कि अब चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया है। अब विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने चिट्ठी लिखी है, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक अरविंद कुमार को पत्र लिखा है और कहीं ना कहीं अफसरशाही को लेकर ही आरोप लग रहे हैं। अधिकारी जो हैं वो कटघरे में खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष को भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए एक मुद्दा मिल रहा है।